हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश विद जेपी सर। और आज के वीडियो में आप वुड के सभी यूजेस सीखेंगे। अगर आपको वुड नहीं आता है तो आपकी इंग्लिश इनकम्प्लीट है, क्योंकि वुड बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थान रखता है इंग्लिश में। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, जब हम पोलाइटली सभ्यता के साथ हिंदी में कुछ बात रखते हैं, तमीज के साथ में बिल्कुल एक रिस्पेक्टफुली अगर हम किसी बात को रखते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? हम जी का इस्तेमाल करते हैं, हम आप का इस्तेमाल करते हैं। खाएंगे, क्या आप जाएंगे, इस तरह से बोलते हैं। आप जानते हैं कि इंग्लिश में इस तरह से वर्ड्स नहीं हैं कि आप जी लगाओ या आप लगाओ। लेकिन इंग्लिश में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो एक बताते हैं, एक शिष्टता बताते हैं कि हाँ, इंसान सभ्य है, बिल्कुल पोलाइटली बात कर रहा है, एक सभ्यता से बात कर रहा है। तो ये वर्ड्स इंग्लिश में जैसे प्लीज़ हो गया, मे हो गया, वुड हो गया, कुड हो गया, तो ये जो वर्ड्स हैं ये बताता है कि यस, आप रिस्पेक्टफुल था। अगर आप किसी बात को रिस्पेक्टफुली रखते हो तो कुछ सर्टेन वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, वुड उनमें से एक है। ऑलराइट, तो वन बाय वन हम सारे स्टेप से जाएंगे, सारी चीज़ें आप सीखेंगे कि वुड कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। तो काफ़ी जहाँ जहाँ पे इस्तेमाल होता है मैंने लगभग सभी को कवर किया है, डिफरेंट यूजेस ऑफ वुड। तो इस वीडियो में आप डिफरेंट डिफरेंट यूजेस पढ़ेंगे वुड के। तो जितना हो सकता है मैंने सब कवर करने का प्रयास किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन यूजेस की हम इस वीडियो में बात करेंगे। और सबसे पहले शुरू करते हैं, आई वुड लाइक टू। तो देखो, जो सबसे पहला है वो ये है कि अगर आप कुछ चाहते हैं और आपको पोलाइटली कहना है तो आप कहते हो आई वुड लाइक टू, आई वुड लाइक टू डू इट। तो जैसे मान लो कि आप ये कहना चाहते हो कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ, तो इसको वैसे तो आप कह सकते हो आई वॉन्ट टू से समथिंग, लेकिन अगर आपको और पोलाइटली कहना है तो क्या होगा? आई वुड लाइक टू से समथिंग। अगर आप ये चाहते हो कहना कि मैं मिस्टर वर्मा को स्टेज पर आमंत्रित करना चाहता हूं, तो आप ये कह सकते हो आई वॉन्ट टू इन्वाइट मिस्टर वर्मा ऑन स्टेज। लेकिन अगर आपको पोलाइटली कहना है तो आप कह सकते हो आई वुड लाइक टू इन्वाइट मिस्टर वर्मा ऑन स्टेज। तो आप जानते हैं, ये आपने कई बार ये लाइन सुनी होगी, बहुत कोई स्टेज पे जब बुलाता है कि आई वुड लाइक टू इन्वाइट हिम ऑन स्टेज, तो इस तरह से यहाँ पे यूज होता है। इसके बाद अगर आप कुछ करना चाहते हो तो इस तरह से कह सकते हैं कि आई वुड लाइक टू इन्वेस्ट मनी इन दैट कंपनी, मैं उस कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू हेल्प सोनिया इन हर बिजनेस, मैं सोनिया को उसके बिजनेस में हेल्प करना चाहता हूँ। अगर आप किसी और को कहना चाहते हो कि मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए ऐसा करो, तो सेंटेंस थोड़ा चेंज हो जाएगा। यहां पे हो जाएगा आई वुड लाइक यू टू। तो आई वुड लाइक यू टू आ जाएगा, यानी जिससे आप मदद चाहते हो या जो आप चाहते हो कि ये इंसान काम करे, जो भी है वो यहां पे आएगा। ठीक है ना? तो मैं चाहता हूं कि तुम मेरी मदद करो इस बिजनेस में, तो क्या होगा? आई वुड लाइक यू टू हेल्प मी इन दिस बिजनेस। I'd like you to cook dinner, मैं चाहता हूं कि तुम डिनर बनाओ। तो वैसे आप कह सकते हैं आई वॉन्ट यू टू कुक डिनर, लेकिन पोलाइटली कहना है तो I'd like you to cook dinner। I'd like to have tea, मैं चाय पीना चाहता हूं, तो आप पोलाइटली कहेंगे I'd like to have tea। और सिंपली आई वुड हैव टी भी चलेगा। ओके, इसके अलावा अगर आपको शादी में जाना है और कोई पूछे कि तुम क्या पहनोगे, तुम फॉर्मल्स पहनोगे, कैजुअल्स पहनोगे, तो आप बोलोगे कि वेल आई वुड वेयर कैजुअल्स। तो जब हमारे पास चॉइसेस होती हैं तो अक्सर हम उसमें पोलाइट वे से कहने में भी हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई आपको बोलेगा कि तुम कहाँ जाना चाहते हो, दिल्ली जाना चाहते हो या मुंबई जाना चाहते हो, तो आप पोलाइट वे में कह सकते हो वेल आई वुड गो टू मुंबई। ओके, वैसे आप ये भी कह सकते हो आई विल गो टू मुंबई, बट आई वुड। ओके, तो ये तो हुआ फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब यहाँ पे देखो, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप किसी से ऑफर कर रहे हैं, किसी को इनवाइट करना, ऑफर करना, तो उसमें वुड यू लाइक टू। ओके, मान लो कि आप किसी को चाय ऑफर कर रहे हैं कि भाई चाय पियोगे, तो एक तो आप सिंपली बोलोगे विल यू हैव टी या डू यू वांट टी, लेकिन वो पोलाइट साउंड नहीं करेगा। कोई बड़े हैं आपसे और आप उनसे पूछना चाहते हो, तो हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो क्या आप कुछ लेना चाहोगे? वुड यू लाइक टू हैव समथिंग? तो अब वो किस तरह से आंसर दे सकता है? यस श्योर,
नो थैंक्स, यस प्लीज, इस तरह से आंसर हो सकता है। वुड यू लाइक टू ज्वाइन अस फॉर लंच, क्या आप लंच पे हमें ज्वाइन करना चाहते हो, तो इस तरह से ओके, या क्या आप लंच पे हमें ज्वाइन करना चाहोगे, तो एक पोलाइट वे में आप किसी को पूछ रहे हो, ऑफर कर रहे हो। वुड यू हैव समथिंग, देखो वुड यू लाइक टू हैव समथिंग, वुड यू हैव समथिंग बहुत पास पास है, ठीक है, क्या तुम कुछ लोगे। वुड यू लाइक सम कॉफ़ी, क्या तुम कुछ कॉफ़ी लोगे, क्या तुम कॉफ़ी लोगे, तो हम इस तरह से पूछते हैं वुड यू लाइक सम कॉफ़ी। वुड यू केयर फॉर सम कॉफ़ी, ये बहुत फेमस लाइन है, वुड यू केयर फॉर, तो वुड यू केयर फॉर सम कॉफ़ी, वुड यू केयर फॉर सम टी, तो ध्यान रखना, ठीक है, वुड यू केयर फॉर। व्हाट वुड यू लाइक, टी और कॉफ़ी, तो आपका आंसर होगा टी प्लीज़। अच्छा, वुड यू लाइक टू गो टू सिनेमा विद मी, क्या तुम मेरे साथ सिनेमा जाना चाहोगे, यस श्योर आईड लव टू, बिल्कुल मैं जाना चाहूँगा। वुड यू डांस विद मी, या फिर वुड यू लाइक टू डांस विद मी, तो इस तरह से हम क्वेश्चंस पूछते हैं जब हमें किसी को कुछ ऑफर करना हो, तो हम पोलाइट वे में अगर पूछना हो तो हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, और अब हमारे पास है, देखिए जब भी पास्ट में आप किसी फ्यूचर की बात करते हैं, पास्ट में फ्यूचर की बात आपके सामने सेंटेंस से आप आराम से समझ जाओगे। मुझे पता था कि तुम आओगे, देखो मुझे पता था, आई न्यू। अब देखो है तो ये पास्ट की बात, लेकिन पास्ट में आपने फ्यूचर वाली बात की थी, तो आई न्यू दैट यू वुड कम, ठीक है। तो अगर पास्ट में आपने कोई जाओगे खाओगे ऐसा कहा था, उसको अब आपको बोलना है, तो आप इस तरह से बोलोगे, वहां पे विल का वुड चेंज हो जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है, विल वुड में कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने सोचा तुम परीक्षा पास नहीं कर पाओगे, आई थॉट दैट, देखो दैट हर बार लगाना ज़रूरी भी नहीं है, ठीक है, बट चलेगा। आई थॉट दैट यू वुडंट पास द एग्ज़ाम, मैंने तुम्हें कहा था कि सोनिया तुम्हें फ़ोन करेगी, आई टोल्ड यू दैट सोनिया वुड कॉल यू, तो समझ गए। तो एक्चुअल में उसने उस समय कहा होगा सोनिया विल कॉल यू, लेकिन अब क्योंकि अब वो बात पास्ट में हो गई है, तो अब ये इसको इनडायरेक्टली बोल रहा है, आई टोल्ड यू दैट सोनिया वुड कॉल यू, गॉट इट। अब हम बात करते हैं सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस की। तो सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस जो होते हैं वहाँ पे हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले आपको ये समझना है कि सेकंड कंडीशनल होता क्या है। सेकंड कंडीशनल प्रेजेंट सिचुएशन होती है, लेकिन काल्पनिक सिचुएशन होती है, काल्पनिक, इमेजिनरी। तो अगर आप ये बोलो कि अगर मेरे पंख होते तो मैं उड़ता, अब आपके पंख तो है नहीं ना, लेकिन आप ये कल्पना कर रहे हो, तो क्या होगा, इफ आई हैड विंग्स आई वुड फ्लाई, अंडरस्टैंड। अब बच्चों ये ध्यान रखना, यहाँ पे हैड देख के ये मत समझना कि ये पास्ट परफेक्ट नहीं, ये मेन वर्ब है, तो इसका मतलब ये पास्ट सिंपल है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, तो ध्यान रखना, या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी या वर्ब का इस्तेमाल होगा, जैसे अगले सेंटेंस में है, अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं भारत से भ्रष्टाचार को जड़ से मिटा देता, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर आई वुड इरेडिकेट द करप्शन फ्रॉम इंडिया। अब ये प्रेजेंट सिचुएशन है, मीन्स मैं अभी के लिए कह रहा हूँ यार, काश में अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं ऐसा कर देता, ठीक है। तो ये जो है इमेजिनरी सिचुएशन, ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर हूँ नहीं मैं, आई डोंट नो अबाउट फ्यूचर, बट अभी नहीं हूँ। अच्छा, अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे होते तो मैं इस लॉकडाउन के दौरान गरीबों की मदद करता, इफ़ आई हैड सो मच मनी आई वुड हेल्प पुअर पीपल ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन। तो ध्यान रखना कॉम्बिनेशन बच्चों, इसमें इफ़ वाले हिस्से में पास्ट सिंपल यानी सेकंड फॉर्म आएगी और बाद में वुड का इस्तेमाल होगा। इज इट क्लियर। अब नेक्स्ट है आई वुड प्रिफर, आई वुड रैदर। तो ये भी अगेन पोलाइट वे में आप किसी को वरीयता दे रहे हो, और अगेन वुड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक पोलाइट वर्ड है, यानी इंग्लिश में भी जैसे हिंदी में सभ्य हिंदी होती है कि हम आप करके बात करते हैं, तब चाहे जी लगा के बात करते हैं, ऐसे ही जो इंग्लिश है इसमें हम इस तरह से बात करते हैं, मीन्स प्लीज़ लगाते हैं, वुड लगाते हैं, मे लगाते हैं, ये सब तमीज़ वाले शब्द हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर आप एक चीज़ को दूसरे पे वरीयता दे रहे हो बिल्कुल पोलाइटली, तो वुड का इस्तेमाल होता है। पहली बात तो आप पूछ रहे हो आप क्या लेना पसंद करोगे या क्या चाहोगे,
चाय या कॉफ़ी? तो देखो इस तरह से पूछते हैं, व्हाट वुड यू प्रिफर, टी और कॉफ़ी? तो आप बोलोगे आई वुड प्रिफर टी। तो पूछने वाले ने भी बिल्कुल तमीज़ से पूछा, पोलाइटली, आंसर देने वाले ने भी तमीज़ से आंसर दिया, पोलाइटली। आई वुड प्रिफर टी, आई वुड प्रिफर टी टू कॉफ़ी। तो देखो सेम सेंटेंस है, लेकिन पूरा स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ किस किस तरह से बन सकता है। आई वुड प्रिफर टी, आई वुड प्रिफर टी टू कॉफ़ी। तो टी टू कॉफ़ी, कॉफ़ी पे मैं चाय को वरीयता दूंगा, तो मैं चाय पीऊंगा, सीधी सी बात है। आई वुड रादर हैव टी। अब देखो रादर और प्रिफर बिल्कुल एक दूसरे के क्लोज हैं, लेकिन जो प्रिफर है वो एक वर्ब है। तो प्रिफर के साथ जो है आप देख सकते हैं आई वुड प्रिफर टी, लेकिन आई वुड रादर हैव टी, तो यहाँ पे जो रादर है इसमें हैव का इस्तेमाल है कि मैं, रादर के बाद वर्ब लगती है, प्रिफर के बाद ऐसी वर्ब नहीं लगती है, क्योंकि प्रिफर खुद में वर्ब है, रादर के बाद आप वर्ब लगाओगे। तो आई वुड रादर हैव टी, ठीक है, या आप ड्रिंक कह सकते हैं, आई वुड रादर ड्रिंक टी। अच्छा, आई वुड रादर हैव टी देन कॉफ़ी। अब आप ऊपर देख सकते हो, जब प्रिफर था तो दोनों में कंपैरिजन के लिए टू लगाया था, लेकिन नीचे जब रादर है तो कंपैरिजन के लिए देन लगाया है। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो आई वुड रादर हैव टी देन कॉफ़ी। अब यहाँ पे देखो, वुड यू लाइक टू गो आउट विद अस, क्या तुम मेरे साथ, हमारे साथ मतलब बाहर जाना चाहोगे? तो इसका आंसर हो सकता है नो थैंक यू। अभी सिंपल है, लेकिन इसके दूसरे आंसर क्या हो सकते हैं? देखो, आई वुड प्रिफर टू स्टे एट होम। तो देखो प्रिफर खुद में एक वर्ब है, तो इसके बाद तुरंत वर्ब नहीं लगती है, कुछ ना कुछ लगाना पड़ता है, तो यहाँ पे टू लगा। दो वर्ब आपको पता है ना एक साथ नहीं होती हैं जनरली। तो आई वुड प्रिफर टू स्टे एट होम, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं। दूसरा देखो, इसका सिंपली आंसर ये भी हो सकता है आई वुड रैदर नॉट। तो आई वुड रैदर नॉट ये भी एक आंसर है। या फिर आई वुड रैदर स्टे एट होम, तो ये भी इसका एक आंसर है, ठीक है, कि बेटर है कि मैं घर में रहूँ, आई वुड रैदर स्टे एट होम। आई वुड रैदर स्टे एट होम देन गो आउट विद यू, ये भी इसका एक आंसर है। अब आप आराम से देखो, इसको डाइजेस्ट करो, इसको एब्जॉर्ब करो और देखो कैसे कैसे ये हुआ है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, और ये है वुड यू माइंड इफ। तो वुड यू माइंड इफ ये भी बच्चों पोलाइटली किसी चीज़ को रखने का है। देखो अगर हम किसी को पूछें, सीधे से अगर पूछें कि कैन आई स्मोक हेयर, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप पूछो वुड यू माइंड इफ़ आई स्मोक हेयर, तो थोड़ा सा पोलाइट साउंड करे। अगर आपको बुरा नहीं लगे तो क्या मैं यहाँ पे स्मोक कर सकता हूँ? अब आंसर में यस आई वुड, यानी मैं बुरा मानूंगा, ये ध्यान रखना। यस आई वुड का मतलब ये नहीं कि तुम स्मोक करो। वुड यू माइंड का आंसर दिया है, वुड यू माइंड, क्या तुम्हें बुरा लगेगा? तो हाँ मुझे बुरा लगेगा, यस आई वुड। ओके, वुड यू माइंड इफ़ आई लीव नाउ, तो अगर आप सिंपली कहना चाहते हो आई लीव नाउ, आई वॉन्ट टू लीव नाउ, ये भी है, आप कह सकते हो, लेकिन थोड़ा तमीज़ से रखना, पोलाइटली रखना। वुड यू माइंड इफ़ आई लीव नाउ, नो आई वुडंट, मतलब नहीं मैं माइंड नहीं करूँगा, तुम जा सकते हो, इसका ये आंसर है। अब देखो अगला सेंटेंस, वुड यू माइंड इफ़ आई स्टार्ट माई लंच, तो क्या मैं अपना लंच शुरू कर सकता हूँ? तो इसको तमीज़ से एक पोलाइटली रखने का एक तरीका है, वुड यू माइंड इफ़ आई स्टार्ट माई लंच। अब सिंपली आप किसी को पूछ सकते हो, है क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ, मैं आई आस्क समथिंग, कैन आई आस्क समथिंग। लेकिन इस चीज़ को और भी पोलाइटली रखने का तरीका क्या है, वुड यू माइंड इफ़ आई आस्क यू समथिंग। अब देखो बच्चों, मॉडर्न इंग्लिश में इन्होंने वुड यू को हटा दिया है, सीधे से बोलते हैं माइंड इफ़ आई आस्क यू समथिंग, माइंड इफ़ आई स्टार्ट माई लंच, माइंड इफ़ आई लीव नाउ। तो उन्होंने वुड यू को भी हटा दिया है बहुत मॉडर्न इंग्लिश में, जब बोलने की बात आती है, लिखने में नहीं, बोलने में, ठीक है। लेकिन पूरा कंप्लीट इसका ये है। एंड फाइनली वी हैव पास्ट रिपीटेशन। तो पास्ट में आप कुछ ऐसा काम करते थे जो रिपीट होता था, यानी जो काम आप हैबिचुअली करते थे। अगर कोई मुझसे पूछे कि तुम भाई बचपन में क्या करते थे, अगर मैं उसको उनको बताने जाऊं तो मैं ये चीज़ें बताऊंगा ना जो मैं काम अक्सर करता था, जो रिपीटेडली करता था, हैबिचुअली करता था। कोई मुझे पूछे कि तुम अपने हॉस्टल डेज में क्या करते थे, तो फिर हम वहाँ मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई हॉस्टल डेज में अपने दोस्तों के साथ घूमने जाते, फिर कैंटीन में जाते, फिर हम
किसी पार्क में जाते, फिर हम वहाँ बैठे रहते, तो यही तो बोला जाता है। तो पास्ट में जब आपको इस तरह की चीज़ें बतानी है, पास्ट रिपीटेशन, तो वहाँ पे वुड का इस्तेमाल होता है। अब सामने हिंदी में एक कहानी लिखी है, आप इसको एक बार पढ़िए। जब मैं स्कूल में था, अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेला करता था। स्कूल के बाद हम पार्क में जाते, वहाँ हम क्रिकेट खेलते, हम वहाँ बहुत मस्ती करते, फिर हम एक दुकान में जाते, वहाँ हम सब समोसा खाते, फिर हम घर आ जाते। अब इस बात को अगर हमें इंग्लिश में कहना हो तो कैसे करेंगे, देखो। सबसे पहली बात, जब मैं स्कूल में था, व्हेन आई वाज इन स्कूल, मैं अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेला करता था जब होता है यूज टू आता है, तो आई यूज टू प्ले क्रिकेट विद माई फ्रेंड्स, ये तो समझ आ गया। लेकिन उसके बाद अगर आपको ये कहानी बढ़ानी है तो वुड का इस्तेमाल होगा, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे है, स्कूल के बाद आफ्टर स्कूल वी वुड गो टू पार्क, हम पार्क में जाते, वी वुड प्ले क्रिकेट देयर, हम वहाँ क्रिकेट खेलते, वी वुड हैव अ लॉट ऑफ फन देयर, हम वहाँ बहुत मस्ती करते। देन वी वुड गो टू अ शॉप, फिर हम एक दुकान में जाते, देयर वी वुड हैव समोसा, वी आएगा, वी वुड हैव समोसा, देन वी वुड कम बैक होम, फिर हम घर वापस आ जाते। इस तरह से बनता है। ओके, तो पास्ट में आपको कोई चीज़ रिपीटेशन वाली बतानी है, कुछ चीज़ जो आप करते थे, ठीक है, और पूरा पैराग्राफ अगर बताना है, देखो एक लाइन के लिए तो यूज टू आ जाएगा, लेकिन अगर आपको पूरा पैराग्राफ बताना है कि हम फिर ये करते फिर वो करते, तो वहाँ पे माय डियर वुड का इस्तेमाल होगा। ओके, दैट्स ऑल वी हैड इन दिस वीडियो। आई एम श्योर ये वीडियो देखना, आपका टाइम का वेस्ट नहीं होगा, आपने कुछ सीखा होगा इससे डेफिनेटली, और आपकी इंग्लिश इससे डेफिनेटली इम्प्रूव होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, अभी तक अगर आप देख रहे हो, तो आई एम श्योर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फिर आपकी श्रद्धा है तो आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।